उस लड़की का भाई और बाप था और दोनों ने आवाज़ उठाया तो दोनों को ख़त्म कर दिया, दोनों को जान से मार दिया। पहले बाप को मारा, उसके बाद भाई को मारा और लड़की को पहले तो पूरा कपड़ा उतार के 10 से 12 किलोमीटर चलाया, उसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया। दोस्तों सच में मुझे जिंदा रहने का मन नहीं कर रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा भारत आज़ाद भारत है, हमारा एकता अखंडता का राज है। तो मणिपुर हादसा जब मैं देखी हूँ ना, मेरा सच में मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से इस वीडियो को शुरू करूँ। और औरत को ही इतना क्यों झेलना पड़ रहा है। अभी ना सच में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ और डर लग रहा है कि अभी सरकार कहाँ गई है, अभी सरकार कहाँ गया है। हर सुरक्षा के लिए पुलिस बनाया जाता है, अलग अलग एजेंसियां होती है, हर चीज़ की सुविधा दिलाती है। इतना बड़ा कांड हो गया मणिपुर में, 2 लड़की के साथ 10 से 12 किलोमीटर नंगा, पूरा नंगा एक एक कपड़ा करके उतार दिया और सैकड़ों लोगों के बीच में उस लड़की को, मात्र 19 साल की लड़की है, 18 से 19 साल की लड़की को इतना बड़ा वो सजा दिया। सच में मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बोला जाता है कि हमारा अतिथि देवो भव, अखंड भारत। सच में मतलब अब भी कहाँ गया वो सरकार कहाँ गया। बहुत दिनों से हम सुन रहे थे कि मणिपुर में दंगा हो रहा है, वो हो रहा है, मगर इतना हम ध्यान नहीं दे रहे थे। और जब से ये जो कांड जो हुआ है, 2-2.5 महीना हो चुका है इस कांड को, और अब जाके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बहुत दिनों से मई में ही, ये 3 मई का एक कांड हुआ है, 3 मई को एक कांड को अब जाके दो दिन पहले ये रिलीज नहीं किया गया है। मणिपुर में इंटरनेट सुविधाएं जो है बंद कर दिया गया था। आप खुद सोचिए वो लड़की के ऊपर, वो परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। सच में मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से इस वीडियो को शुरू करूँ, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। मतलब हर चीज़ की बोली जाती है कि एजेंसी बनाई जाती है हर चीज़ का। वहाँ का पुलिस प्रशासन भी भड़वा है। पुलिस, जितने सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन थी, उन सभी गैंग के बीच में उन लड़कियों को छोड़ दिया, इसके हवाले कर दिया और वो पूरा कपड़ा उतार के 10 से 12 किलोमीटर उस दोनों लड़कियों को पूरा निर्वस्त्र करके घुमाया। और जब लड़की का बाप था, भाई था, मतलब हजारों भीड़ के बीच में कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। आप खुद सोचिए कि क्या हो रही होगी उस परिवार के ऊपर। मतलब कोई हिम्मत नहीं जुटाया कि उसे हम बचा सकें, उसके लिए हम कुछ कर सकें। क्या करेगा वहाँ का जो प्रधानमंत्री, वहाँ का जो मुख्यमंत्री, वो मतलब कुछ नहीं कर पाया, तो भीड़ क्या कर पाएगी। वहाँ का जो भीड़ थी ना, सिर्फ देखते रही, वीडियो बनाते रही, मगर किसी का वो मजाल नहीं था कि उसको बचाव कर सके। सिर्फ उस लड़की का भाई और बाप था और दोनों ने आवाज़ उठाया तो दोनों को ख़त्म कर दिया, दोनों को जान से मार दिया। पहले बाप को मारा, उसके बाद भाई को मारा, और जितने लोग जिसका विरोध किए ना, सब इस भीड़ में सबको एकदम ख़त्म करके रख दिया। और उस लड़की को पहले तो पूरा कपड़ा उतार के 10 से 12 किलोमीटर चलाया, उसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया, गलत काम किया। इतना ही नहीं, और मगर कोई कुछ नहीं हो पाया। अगर आप खुद सोचिए, हमारा देश का सरकार कुछ नहीं कर पाया। इसके ऊपर सीमा हैदर, ज्योति मौर्य सारा छोटी छोटी चीज़ों को इस तरीके से बड़ा मुद्दा हमारा नेशनल चैनल बना रखा था कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, बड़े बड़े खबरें जानने के लिए कि हमारा बॉर्डर पे क्या हो रहा है, हमारे जवानों के साथ क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जानने के लिए हम कान जो है तरसे रहते थे, पक गए थे, गलत सलत थंबनेल डाल के पक गए थे कि लोग
क्या दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से, क्या सिखा रहे हैं। सिर्फ सीमा हैदर, ज्योति मौर्य, बस 2 ही टॉपिक बहुत चल रहा था। और 2 महीने के बाद इंटरनेट की सुविधाएं मणिपुर में जब गई, तब जाके वहाँ से एक वीडियो वायरल होती है और इस वीडियो में इस तरीके से इतना बड़ा कांड दिखाई देता है। अब जाके सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, अब जाके एक्शन में आई है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो तो उसको क्या बोले नहीं बोले, उसको तो पहला नंबर तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका जब मैं इंटरव्यू देखी, वहाँ का जो सरकार था उसका इंटरव्यू जब मैं देखी तो वो बोल रहा था कि ऐसा केस तो बहुत बार हो चुका है। तो इसका कहने का मतलब है कि इस मणिपुर में ऐसा कांड होते रह रहा होगा, इसीलिए इतना बड़ा कांड को उसने हल्के से लिया। अगर इस वीडियो को इंटरनेट पे वायरल नहीं किया जाता तो सोचिए कि उस शहर में, अभी तो 1 शहर था, 2 शहर था, इस तरीके से अपना गुंडागर्दी पूरे राज्य में चलता। आप सोचिए तो सही, वहाँ का सरकार कितना, मतलब कौन सी इसको लैंग्वेज से इस्तेमाल करे हम नहीं चाह रहे हैं, मगर वहाँ का पुलिस, वहाँ का जो सरकार है भर हाथ की चूड़ियाँ पहन ले। जब इसकी माँ बहन के ऊपर से इज्जत इस तरीके से उछालेगी, निवस्त्र करके लोगों के बीच में सड़क पे जब प्रदर्शन करवाएगा, परेड करवाएगा, तब वहाँ का सरकार जागेगी। इस सरकार को तो भर हाथ की चूड़ियाँ पहना के बस सेज पे बैठा देना चाहिए। इतना मतलब गिरा हुआ सरकार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वो इंटरव्यू में वहाँ का सरकार, मणिपुर का सरकार बोल रहा है कि हम सोचे कि ऐसा केस तो बहुत बार हो चुका है, यानी बिना दृष्टि औरतों के साथ मतलब रेप हो रहा है, कांड हो रहा है, इसलिए वहाँ की सरकार कुछ नहीं। सबसे बुरी बात तो ये है कि वहाँ का जो पुलिस है इस भीड़ में इन सबको धकेल दिया। पुलिस भी बचाने की कोशिश नहीं करी, और वहाँ जो मुख्य आरोपी है, ऐसे तो बहुत सारे आरोपी है, मगर वहाँ का जो मुख्य आरोपी है वो मुख्य आरोपी अभी पकड़ा गया। मात्र एक ही आरोपी पकड़ाया है, क्या पता कब तक पकड़ाएगा। इन सबको आरोपियों के नाम मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि इन सब आरोपियों को ऐसी सिंपल सजा मत दो, न फांसी की सजा दो, इन सब को पब्लिक के हवाले कर दो कि ईटा, पत्थर, जूता, चप्पल सब मार के एकदम जब तक तड़प का ऐसे लोगों को जान न निकल जाए, तब तक लोगों में डर नहीं बैठेगा। और यहाँ की लड़कियाँ जो बोली जाती है, वहाँ यहाँ की सरकार का नारा रहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहला नंबर तो बेटी जिंदा रहेगी तब तो बेटी पढ़ेगी, बेटी बचेगी। वो माँ बाप के सोचिए, दो बुजुर्ग औरत को भी जान मार दिया। कई लोग जब जितने भी लोग इस चीज को विरोध किया, उन सबको मौत के घाट उतार दिया, सबको मौत का घाट उतार दिया। और वहाँ का सरकार चुप बैठा रहा, वहाँ का सरकार कुछ भी नहीं किया, और पुलिस प्रशासन भी कुछ भी नहीं किया। 3 मई एक कांड हुआ था, 3 मई को, और अब जाके 2 दिन 3 दिन पहले ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। हमारा नेशनल चैनल वाले भी कहा गए थे, जो सीमा ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी, ज्योति मौर्य ही सबसे बड़ी मुद्दा बन गई थी। इतना बड़ा कांड, लड़की पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा जिस देश में लग रहा है, बेटी सेफ रहेगी तब तो बेटी पढ़ेगी। ऐसे बताइए कौन माँ बाप बेटी पैदा करने चाहेगी? कौन माँ बाप पैदा होते ही माँ बाप के मन में जहन में डर बैठ जाएगी कि हमारी बेटी के साथ भी यही होगा? कैसे बेटियां सेफ रहेगी? बिना दृष्टि खुलेआम हजारों लोगों की भीड़ में बेटियों को इस तरीके से नंगा करके परेड कराया जाता है 10 से 12-15 किलोमीटर, और उसके बाद गैंग रेप किया जाता है। जब भाई और बाप इसका विरोध किया, कैसे भाई बाप को बर्दाश्त हो सकता है? आप खुद बताइए। किसी ने विरोध नहीं किया, और भाई और बाप, उस लड़की का मात्र 19 साल की लड़की थी, उसका भाई और बाप विरोध किया, तड़प रहा था देख के मेरी बहन के साथ ऐसे हो रहा, मेरी बेटी के साथ ऐसे हो रहा। उसने विरोध किया तो उसी बेटी के सामने ही भाई और बाप को गला घोट के मार दिया, एकदम भीड़ ने कुचल दिया। कैसे उस देश में इस देश में बेटियां सेफ रहेगी?
क्या आश्वासन देना चाहते हैं सरकार? किस तरह के आश्वासन देना चाहते हैं? वहाँ हर चीज़ के लिए एजेंसियां बनाई जाती है। कोई चीज़ का कांड होता है तो बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवाओ। डर कोई चीज़ कोई अगर धमकाता है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाओ। यहाँ डराना धमकाना तो दूर के बात गया, खुलेआम गैंग रेप किया गया है। खुलेआम लड़कियों को निवस्त्र करके, सच में मेरा एकदम दिल और सच दिमाग दोनों एकदम सदमे में है। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से निकलूं इस सदमे से।